वेलकम बैक इन GCA डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्यार से उसको क्या बोलते हैं, निकनेम उसका DMUL। DMUL, डी फॉर डिमिनिशिंग, M फॉर मार्जिनल, U फॉर यूटिलिटी, लॉ फॉर L या L फॉर लॉ। इंट्रोडक्शन। ये DMU के मतलब क्या हो जाता है? डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन, और यूटिलिटी मतलब अपना मिला हुआ वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो जैसे जैसे हम एक आधी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक आधी चीज को खाते जाते हैं, खाने की चीज़ है तो इस्तेमाल करने की चीज़ है तो इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए डिक्रीज होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत मज़ा आएगा। आप देखो इसका बेसिक, थोड़ा 1-2 मिनट में उसका टाइटल सॉन्ग पढ़ता हूँ। पहले पैराग्राफ में ये दिया है कि ये लॉ प्रपोज किया, प्रस्तावित किया, आपके सामने रखा गॉसन नाम के व्यक्ति ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इसे पब्लिश किया, लोगों के सामने लाया 1890 में। क्या हुआ फिर से देखो, गॉसन ने इसे प्रपोज किया और पब्लिश किया, डिस्कस किया अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यूनिवर्सल है कैरेक्टर में। यूनिवर्सल मतलब विश्व व्यापकता है उसमें, पूरे दुनिया में लागू है वो, किसी को भी वो लागू होता है, तीनों कालों में वो लागू होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। इसका बेसिक ये है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, आम लोगों का स्वभाव। दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो ये सब कुछ है DMU लॉ का। फिर से देखो कि DMU लॉ गॉसन ने प्रपोज किया, मार्शल ने उसे पब्लिश किया, ये यूनिवर्सल है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड है। लेकिन ये लॉ क्या है असली, अगले साइड में देखो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, देखो कितना बढ़िया स्पष्टीकरण दिया है, ब्यूटीफुल लाइंस दिए हैं। आप लाइन टू लाइन देखो। पहले मैं ये लॉ क्या है वो आपको बता दूं कि जैसे जैसे एक आधे चीज़ों का हम कंजम्पशन करते जाते हैं, जैसे जैसे एक आधी चीज़ को हम इस्तेमाल करते जाते हैं, जैसे जैसे एक आधी चीज़ को खाते जाते हैं, अगर खाने की चीज़ है वो तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाती है। अभी बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो सपोज में मेरे पास एक छोटा गिलास है पानी पीने का, तो मैंने पहला गिलास पानी का पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम बस जस्ट फीलिंग वेरी बेटर। बट दूसरा गिलास तुरंत पिया मैंने पहला ख़त्म होने के बाद, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना पहला गिलास पानी का लगा। फिर भी मैं तीसरा, छोटा गिलास है, तीसरा गिलास पानी का पीता हूँ तो और कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर से देखो कि मैं अगर प्यास लगी है, मैं थोड़ा बाहर से आया हूँ इधर उधर से, और मेरे पास छोटा एक पानी का गिलास है, नॉर्मल गिलास जिसको बोलते हैं अपन, जिससे 2-3 गिलास पी सकते हैं, ऐसा गिलास है। तो उससे पहला ग्लास ऑफ वाटर अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो आई गेट अ सम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर जब सेकंड ग्लास तुरंत ले लेता हूँ, थोड़ा पानी पी चुका हूँ इसलिए, तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले से लगा था। तीसरे के वक्त इतना भी अच्छा नहीं लगेगा जिससे पहले दूसरे के वक्त लगा था। तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, डिमिनिश होता है। आप देखो ये यूनिवर्सल है, हजारों एग्जाम्पल आप आपके माइंड में ला सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल। मैंगो का सीज़न पसंद है, मैंगो पसंद है आपको, तो मैंगो खा रहे हो, पहला मैंगो खाया तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुरंत दूसरा खाया तो उतना मज़ा नहीं आता, तुरंत तीसरा खाया तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है। बहुत भूख लगी है, चपाती खा रहे हो, पहली चपाती में आपको बहुत दिल को ठंडक पहुंच जाएगी, बहुत मज़ा आएगा तुमको, दूसरे में इतना अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, चौथी की और कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है पर्सनस पे, है ना। बहुत भूख लगी है, समोसे खा रहे हो या लड्डू खा रहे हो, तो पहला यूनिट आप समोसे का लड्डू का खाएंगे तो यू गेट अ फुल सेटिस्फेक्शन। तुरंत दूसरा खाओ, गैप से नहीं। हाँ, 2-4 घंटे के गैप से खाएंगे तो सब में मज़ा आएगा, पर आप तुरंत खाओ, जैसे ही फर्स्ट खत्म होता है समोसा या लड्डू या वॉट एवर इट में भी, तुमको जो भी पसंद है वो खाएंगे तुम,
जो यूनिट में गिन सकते हैं, तो दूसरे समोसे के या दूसरे लड्डू के वक्त इतना मज़ा नहीं आता जितना पहले के वक्त आया था, तीसरे के वक्त इतना मज़ा नहीं। ये डिमिनिश होता है, इसी को क्या बोलते हैं, DMU। अब मैं तुमको लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, है ना, लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ। सबसे पहले दिया है अल्फ्रेड मार्शल की स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ सेम रही, कांस्टेंट रही मतलब हमारी पसंद अच्छी रही, सेम रही, टेस्ट अच्छी रही, हमारी आदत अच्छी सब वैसे रही, सब सेम है, कांस्टेंट है, कुछ बदल नहीं रहा। आवर टेस्ट इज़ नॉट चेंजिंग, आवर हैबिट इज़ नॉट चेंजिंग, आवर लाइकिंग इज़ नॉट चेंजिंग, सब स्टेबल है। Additional benefit which a person derives from given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट हो गया, मैं टुकड़े कर करके पढ़ता हूँ या समझाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या दिया है, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज, है ना, जो बेनिफिट उसको मिल रहा है गिवन इंक्रीज से या गिवन यूनिट से, स्टॉक ऑफ थिंग्स से, वो डिमिनिश होता है जैसे जैसे हम स्टॉक को इंक्रीज करते हैं। यानी सीधी भाषा में अपन पढ़ेंगे SVO पैटर्न में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में, जैसे रामा ईट मैंगो, ये सीधा स्टेटमेंट हो गया। तो इस स्टेटमेंट को भी मैं सीधा कर दूँ तो उसका मतलब ऐसा निकलता है कि जैसे जैसे हम स्टॉक ऑफ कमोडिटी बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक आधे यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे जैसे एक आधे यूनिट को हम खाते जाते हैं सेम यूनिट को, तो उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो डाउन होता है, उसका सेटिस्फैक्शन कम होता है, डिमिनिश होता है। इसी को बोलते DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। अब आप टेबल में देखो, टेबल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपके स्क्रीन पे टेबल आ गया है। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, यूनिट X का है, X मतलब तुमको लड्डू पसंद है तो तुम्हारे लिए X लड्डू है, तुमको अभी समोसे पसंद है, लॉकडाउन में मिल रहे होंगे कहीं तो देखो, तो वो तुमको X है। खाने का टाइम है, लंच या डिनर का टाइम है, तो चपाती तुम्हारे लिए X है। एप्पल खाने हैं तो एप्पल खाओ, वो तुम्हारे लिए X है। तो X इज इक्वल टू चपाती, X इज इक्वल टू लड्डू, X इज इक्वल टू समोसा, X इज इक्वल टू एप्पल, वॉट एवर इट में भी। पानी भी हो सकता है, ग्लास ऑफ वाटर, X इज इक्वल टू, तो X कोई भी वस्तु है, चीज़ है। अब देखो जैसे जैसे आप उस यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाने की चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो आपका सेटिस्फैक्शन देखो डिक्रीज हो रहा है। जैसे देखो यूनिट ऑफ X पहला लिया तो आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत मज़ा आया। जैसे तुरंत दूसरा लिया सेकेंड, तो आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरा लिया तो 6 सेटिस्फैक्शन, चौथा लिया तो 4 सेटिस्फैक्शन, पांचवा लिया तो 2 सेटिस्फैक्शन, छठवा लिया तो 0 तक आ गया। अब देखो सेटिस्फैक्शन 10 था, 8 पे आ गया, 8 था 6 पे आ गया, 6 पे था 4 पे आ गया, 2 पे आ गया, और फिर 0। 0 मतलब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो चुके हो। उसके बाद में डोंट ट्राई टू कंज्यूम मोर एंड मोर, फिर भी आप जा रहे हो आगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो माइनस में जा रहा है। देखो उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। निगेटिव यूटिलिटी मतलब क्या है, डिस यूटिलिटी है। डिस यूटिलिटी मतलब एक थोड़ा सा निगेटिव यूटिलिटी अपन बोलेंगे, उसका यूज़ होने से अच्छा उससे नुकसान ही पहुंच रहा है अपने को, तो दैट इज कॉल्ड DMU, है ना। इन अदर वर्ड्स, marginal utility that any consumer derives from successive unit of particular commodities goes on diminishing। देखो कितना बोला, अच्छे से बोला उसने कि जैसे जैसे कंज्यूमर सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट, एक के बाद दूसरा मतलब क्या है, सक्सेसिव, दूसरे के बाद तीसरा मतलब क्या है, सक्सेसिव, गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होना। कैसे कम होता है, एज हिज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस।
तो जैसे जैसे उस वस्तु का कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उस वस्तु का यूज़ बढ़ेगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होते जाता है। इन शॉर्ट, मोर ऑफ द थिंग्स यू हैव, देखो कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। फिर से एक लास्ट जो स्टेटमेंट पसंद करने लायक है, जो बहुत ही इकोनॉमिक्स का नॉलेज देने वाला है, वो है इन शॉर्ट, मोर ऑफ थिंग्स यू हैव। आगे क्या लिखा है, लेस, देखो, यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट। यानी क्या है, जितनी ज़्यादा वस्तु तुम्हारे पास रहेगी उस चीज़ की वैल्यू उतनी कम रहेगी। हमारे पूरे फैमिली में, एक मान लो हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है, 3 से 5 लोगों की फैमिली है, अपन एक न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे, एक ही मोबाइल है अपने फैमिली में, तो उस मोबाइल का इंपॉर्टेंस इतना रहता है। एक ही गाड़ी है, 2 व्हीलर समझो, तो उस गाड़ी का इंपॉर्टेंस बहुत है, या होना भी चाहिए, है ना। लेकिन देखो जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं, अच्छे दिन आते जा रहे हैं, हर चीज़ की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमारे घर में 4 मोबाइल आ गए, 5 मोबाइल आ गए, हमारे घर में 2-3 व्हीकल्स आ गए, तो पता है उस व्हीकल की यूटिलिटी कम हो जाती है, उस मोबाइल फ़ोन की यूटिलिटी भी कम हो जाती है। ये ये एक नेचुरल चीज़ है। फिर से देखो स्टेटमेंट जिसमें बहुत मज़ा आएगा तुमको, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, विश्व व्यापकता है उसमें, दुनिया का जो बहुत बड़ा सच है वो सच बात है। क्या दिया है लास्ट लाइन में, मोर ऑफ द थिंग्स यू हैव, तुम्हारे पास एखादी चीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, जास्तीत जास्त वस्तू तुमच्याजवळ ती असेल, द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट, है ना, तुम्हें उसका इम्पोर्टेंस कम रहेगा, उसकी वॉन्ट्स तुम्हारी कम रहेगी, वो जो है वो तुम्हारे लिए बहुत कम महत्व का रहेगा, है ना। थोड़ी सी चीज़ रही तो बहुत महत्व रहता है, पर बहुत ज़्यादा रही ना तो उसका इम्पोर्टेंस ही कम रहता है। हर चीज़ के बारे में देखो, 1-2 फ्रेंड है तो बहुत महत्व है उसका, लेकिन 10-15 फ्रेंड करके रखे तो उसका महत्व कम हो जाता है। एक आधी गाड़ी है तुम्हारे पास तो कुछ भी, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, टाइम पे सर्विसिंग करेंगे, है ना, उसको पोछा मारेंगे, कुछ ना कुछ मुझे साफ़ सुथरापन रखेंगे, कुछ ना कुछ उसकी केयर लेंगे। पर 2-4 गाड़ी आने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। एक मोबाइल है तो उसको बहुत केयर करोगे, चार्जिंग कितने टाइम पे हो रहा है, क्या हो रहा है। पर जब 2-3 मोबाइल घर में आ गए, फैमिली में आ गए, तुम्हारे पास आ गए, तो उसका केयर लेना कम हो जाता है। देखो ये किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत लेट होता है, पर देखो अब ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि मोर यू हैव, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। ओके, अब देखो उसकी डायग्राम बना के देखेंगे अपन। डायग्राम देखो, पहले वाई एक्सिस करना, बाद में एक्स एक्सिस। वाई पे मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या होने वाली है, कम होने वाली है, आप देखो डायग्राम में। और जो एक्स एक्सिस है उस पर कमोडिटी ऑफ एक्स, यानी पहला लड्डू खाया तो डायरेक्ट 10 सेटिस्फेक्शन मिला, देखो। दूसरा लड्डू खाया, तुरंत खाया तो 8 ही सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत मज़ा नहीं आया। तीसरा लड्डू खाया और कम सेटिस्फेक्शन हो गया, चौथा लड्डू खाया और कम सेटिस्फेक्शन हो गया, पाँचवें में तो आप देखो एकदम नीचे आ रहा वो, छठवें में 0, फुल सेटिस्फाई हो गया। फिर भी उसके मुंह में 7वां लड्डू ठूसा या खिलाया उसको तो निगेटिव यूटिलिटी बाहर निकल जाता वो, उसको बोलते हैं निगेटिव यूटिलिटी, या उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। बिकॉज डीएमयू बोलता है कि यूटिलिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा, यूज़ उसका कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहती, है ना। मैंने ज़िंदगी में पहली बार 4 व्हीलर लिया था तो इतनी यूटिलिटी थी, रहनी भी चाहिए, आज भी है, ऐसा नहीं है, पर याद है। तो उसको मैं बार बार देखता था, उसकी चाबी कहाँ है बराबर परफेक्ट मालूम रहती थी, है ना। गाड़ी को भी बार बार देखता था, आते जाते जैसे भी जमा वैसे, टाइम पे बराबर उसको साफ सफाई करना, है ना, उसकी ऑयल चेंज करना, उसकी सर्विसिंग करना, जितना हो सकता उतना किया मैंने। पर बाद में वो बेच के दूसरी लिया, दूसरी के बाद तीसरी लिया, अब बहुत साल हो गए तो उसकी एक हैबिचुअल हो गई, तो इतनी केयर नहीं ली जाती। कभी कभी तो सर्विसिंग की डेट आगे निकल जाती, कभी पीछे रह जाती, शोरूम वाले कभी फ़ोन करते, कभी वो धूल मिट्टी पड़ी रहती, कभी तो चाबी ढूंढने में 5-10 मिनट निकल जाते, ऐसा हो सकता है, ये सबके लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी लेट हो जाएगा, कभी जल्दी हो जाएगा, पर आप देखो कि उसका महत्व थोड़ा कम होता है जैसे दिन आगे बढ़ेंगे।
11 में तुम गए तो तुम्हारे देखो एक दो दोस्त बन गए होंगे, नए नए दोस्त। तो शुरुआत में क्या लगता कि दोस्त को कहाँ रखें कहाँ नहीं, है ना, कंधे पे रखे कि सिर के ऊपर रखे कि गोद पे लेके घूमे, एकदम ऐसा हो जाता है। पर आप देखो जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं, फिर 6 महीने हो जाते हैं, फिर 1 साल हो जाता है, किसी किसी का, मैं सभी का नहीं बता, पर किसी किसी का देखो इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, बोर होने लगता है वो, क्या यार रोज बोर करता वो, अवॉइड करने लगते हैं उसको, और फिर 12 होते होते उसका झगड़ा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेचुरल चीज़ें उससे अटैच है, सबके लाइफ में ऐसा होना ही चाहिए, होता है ऐसा नहीं। आप उसको एग्जाम्पल को सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू लो, बाकी उसको अदरवाइज मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में, है ना। और जैसे बाकी की भी एग्जाम्पल है कि क्लास का भी देखो, जब 11th की पहली क्लास होती है कॉलेज में, ट्यूशन्स में, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद 10वीं के बाद एकदम वातावरण चेंज हो जाता है ना। तो आप देखो कॉलेज की ट्यूशन्स का थोड़ा वातावरण अलग रहता है, 10वीं से 11वीं का वातावरण अलग रहता है। तो आप देखो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में आप कितना सिंसियर रहते हो, सवेरे उठते हो, कॉलेज सवेरे का है तो नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के सब फ्रेश होके जाते हो। 6 महीने के बाद वैसे नहीं जाते। या ट्यूशन में भी मैंने तो पहले दिन देखा है कि बच्चे एकदम मैं कम इन पूछ के आते हैं, बाहर चप्पल जूते निकाल के रखते हैं दरवाजे के बाहर, और इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, साइकिल गाड़ियाँ ठीक से रखना। वही बच्चे 6 महीने के बाद जब आते हैं तो उनकी साइकिल किधर, उनकी चाबी किधर, उनके जूते चप्पल किधर, वो कहाँ खड़े रहते क्या, बहुत ही इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो उसमें क्या दोष है, तो इसमें यूटिलिटी कम हो जाती है एक आधी चीज़ की, होनी नहीं चाहिए पढ़ाई के बारे में पर हो जाती है, उसको बोलते हैं DMU, है ना। तो DMU लॉ जो है वो इस तरीके से यूटिलिटी दर्शाता है अपने को। अब देखो उसके अजम्पशंस क्या है। अभी तक हमने क्या देखा, हाँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा कि उसकी यूटिलिटी डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अब उसके अजम्पशंस देखो, अजम्पशंस मतलब क्या, अज्यूम की हुई परिस्थिति। अजम्पशंस मतलब क्या है, मानी हुई परिस्थिति। अजम्पशंस मतलब क्या है, जो परिस्थिति हम समझ के रखते हैं, मान के रखते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, इस परिस्थिति में वो लॉ ऑपरेट होता है, अदरवाइज वो लॉ ऑपरेट नहीं होता। उन चीज़ों को क्या कहते हैं अपन, अजम्पशंस। पहला अजम्पशंस है रेशनैलिटी। DMU लॉ का अजम्पशंस देख रहे हैं अपन। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम एप्पल खाते जाएंगे, मैंगो खाते जाएंगे, लड्डू खाते जाएंगे, चपाती खाते जाएंगे, ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे, तो पहले यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे से कम मिलेगा, तीसरे से और कम मिलेगा, चौथे से और कम मिलेगा, पहले से 10 मिलेगा, दूसरे से 8 मिलेगा, तीसरे से 6 मिलेगा, चौथे से और कुछ कम मिलेगा, 4 मिलेगा, पाँचवें से 2 मिलेगा, छठवें से 0 मिलेगा, और बाद में -2 मिलेगा। ये अपन ने टेबल पे देखा था। उसका पहला अजम्पशंस क्या है, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब क्या है, तो रेशनैलिटी का मतलब होता है, ये जो अजम्पशंस है रेशनैलिटी का, वो रेशनैलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। रैशनल मतलब वो लॉजिकली बिहेव कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो सोचना है वो कैसा है, लॉजिकली है। एंड इट मीन्स दैट his behavior is normal and tries to maximize his satisfaction। फिर से देखो, रेशनैलिटी मतलब क्या है, जो भी ग्राहक बैठा है प्रयोग के लिए, या जिस ग्राहक की अपन बात कर रहे हैं, द पर्सन या हु इज कंज्यूमिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रैशनल होना। रैशनल मतलब नॉर्मल होना। नॉर्मल मतलब क्या है, वो अपनी बेनिफिट की सोचने वाला होना। नहीं तो कभी कभी क्या है कि वो बोले इरेशनल है, समझो वो पर्सन, और वो बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं करना है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, तो वैसी वाली व्यक्ति नहीं होना। कैसी व्यक्ति होना, रैशनल। कैसी व्यक्ति होना, नॉर्मल। कैसे व्यक्ति होना, एक जो कॉमन बिहेवियर रखे। विम्जिकल, एखादा साइको, ऐसे व्यक्ति का हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे। नेचुरल व्यक्ति जो रैशनल है, जो उस समय अपनी अच्छी बुरी की बात समझ सकता है, वो रैशनल है। देखो रैशनल किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल है, जो अपना अच्छा बुरा समझता है, उसे नॉर्मल बोलेंगे। आपको एग्जाम्पल दूँ तो रैशनल समझ जाएगा, ड्रंक कार्ड। ड्रंक कार्ड रैशनल नहीं है। ड्रंक कार्ड मतलब
दारू पीने वाला देवदास बेवड़ा जो रहता है, ही इज़ नॉट रैशनल। क्यों रैशनल नहीं है? क्योंकि जैसे वो पहला गिलास कंज्यूम करेगा ना, उसे कुछ यूटिलिटी मिलेगी, पर पता है उसको दूसरे गिलास की ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, है ना। वो तुरंत सेकंड कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तुरंत वो तीसरा लेना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करना चाहता है, जब तक कि वो पूरा अपना आपा खो न बैठे, रैशनलिटीज़ लूज न कर बैठे, नॉर्मेलिटीज़ से बाहर ना आए। तो ये उसका उल्टा हो जाता है ना। पर अपन ऐसे लोगों को नहीं सोच रहे। ड्रंक कार्ड कौन है? इरेशनल। इरेशनल है। अपने को कौन है ना? रैशनल। अपने को रैशनल मतलब उसका सेटिस्फेक्शन कम होने वाला होना। ड्रंक कार्ड्स का बढ़ते जा सकता है ना। अब सेकंड पॉइंट देखो उस पर, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब संख्या में मेजर कर सकते हैं। देखो इधर क्या दिया था, एक्स, टेबल याद करो, टेबल बार बार याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 दिया था, और उधर के कॉलम में क्या दिया था, 10 8 6 4 2 0 और -2 दिया था। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या में मेजर करे। 10 8 6 5 वगैरह, ये क्या हो गया, संख्या हो गई, नंबर्स हो गया, कार्डिनल हो गया। तो लॉ अज्यूम दैट utility can be cardinally and then numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. यानी क्या हो गया, जो कार्डिनल मेजरमेंट है वो संख्या में मेजर कर रहे हैं, पर नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। 1 2 3 4 जो भी है वो नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता, पर फिर भी दिया है कि इट इज़ मेजर्स कार्डिनली, संख्या में गिन सकते हैं। ओके, हाँ। अब है यूनिट ऑफ एक्स, वही टेबल दिखा रहे हैं अपने को। मुझे वो 10 8 6 4 2 0 इधर जो दिया है ना क्रेडिट साइड में, वो क्या है, नंबर्स है, और यूटिलिटी नंबर्स में मेजर कर सकते हैं ऐसा अजम्पशन है। पर एक्चुअली आप देखो यूटिलिटी नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, पर इस लॉ ने, खास करके मार्शल ने ये बोला है की युटिलिटी कॅन बी मेजर्ड इन नंबर्स, संख्यामध्ये आपण त्याला मोजू शकतो असं त्यांनी अजम्पशन्स केलेलं आहे। तीसरा देखो, होमोजिनिटी, ये भी बहुत मस्त अजम्पशन है। होमोजिनिटी मतलब एक जैसा, मराठीमध्ये एक जिन्सी, एक सारखेपणा, हिंदी में अपन एक जैसा बोलेंगे। होमोजिनिटी मतलब इंग्लिश में हैविंग द सेम फीचर्स। ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्स आर एक्झॅक्टली होमोजिनियस। ज्या वस्तू अपन तिथे कंज्यूम करतो है, जिस बातों को आप अपन कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें एक जैसी है। कैसे एक जैसी है? होमोजिनियस है, आयडेंटिकल है, एक सारखेपणा है त्याच्यामध्ये, साइज उसकी सेम है, शेप उसका सेम है, कलर उसका सेम है, टेस्ट उसका सेम है ना। साइज, शेप, कलर, टेस्ट, जो भी फीचर्स है वो सारे सारे सेम है, ऐसा अजम्पशंस है। आप देखो, अपन चाय पी रहे हैं समझो, और 2 3 कप चाय पी रहे हैं, जनरली पीते नहीं अपन, ये एग्जाम्पल लेने में क्या जा रहा है। तो सबसे पहला अपन कप से पीते हैं चाय, तो सारे कप सेम होना चाहिए, पहला कप भी सेम होना चाहिए, दूसरा भी सेम होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए। या पानी पी रहे हैं अपन, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर भी सेम होना चाहिए, सेकंड भी सेम होना चाहिए, थर्ड भी सेम होना चाहिए। अपन चपाती खा रहे हैं, तो चपाती में पता है कितनी साइज रहती है। अब हर घर में अलग साइज बनती है, एक आधे घर में फुल्की रोटी बनती होंगी तो थोड़ी छोटी साइज रहती है। कभी तुम आप देखो बड़े प्रोग्राम रहते हैं, कुछ सार्वजनिक जिसको बोलते हैं अपन, मंडल वगैरह चलाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी रोटी रहती, उसके फिर पीसेस करते हैं। तो आप देखो हर होटल की, हर घर की, हर एरिया की, हर समाज की रोटी में फ़र्क रह सकता है साइज में। पर अपन जो प्रयोग के लिए ले रहे, सारी रोटियां, सारी चपातीज मस्ट बी सेम। मैंगो में भी छोटी बड़ी साइज होंगी, पर अपन आप मैंगो साइज प्रयोग के लिए ले रहे,
तो ऑल मैंगो मस्ट हैविंग इक्वेलिटीज़, सारे मैंगो मीठे होने चाहिए, सारा का कलर सेम होना चाहिए, सारों की साइज़ सेम होनी चाहिए। फिर अपन लड्डू ले रहे, तो एक लड्डू बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है ना, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एवरी कमोडिटी मस्ट हैविंग द सेम फीचर, एक्झॅक्टली होमोजिनियस, एक्झॅक्टली आयडेंटिकल. तो फिर से देखो, त्या वस्तूंमध्ये एकसारखेपणा पाहिजे, एक खूप छोटी आणि एक खूप मोठी असं नको, सगळ्यांची साईज सारखी पाहिजे. एव्हरीथिंग मस्ट बी इक्वल. बाद में है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब वो एक लगातार होना चाहिए, उसका जो कंजम्पशंस है वो लगातार होना चाहिए. एक लड्डू आपने एकदम सवेरे खाया 7-8 बजे, और एक 12 बजे खा रहे हो, दूसरा एक आधा शाम को 6-7 बजे खा रहे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो उतना ही रहेगा. पर आप अगर लगातार कंजम्पशंस कर रहे हो, है ना, इफ यू आर कंटिन्यूइंग कंज्यूमिंग, देन दिस लॉ एक्सपीरियंस, है ना, ये लॉ तभी एक्सपीरियंस आता है जब आपका कंजम्पशंस लगातार हो. फिर से देखो, एक ही सीटिंग में एक ही टाइम आप बैठ रहे हो और ये प्रयोग कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए. एक सवेरे एक शाम को एक आफ्टरनून वगैरह ऐसा नहीं चलेगा. लड्डू खा रहे कंटिन्यू में खाओ, चपाती खा रहे कंटिन्यू में खाओ, और कुछ कंजम्पशंस कर रहे कंटिन्यू में खाओ. रिजनेबिलिटी का अजम्पशन. रिजनेबिलिटी मतलब वो रिजनेबल होना, म्हणजे एक नॉर्मल होना. रिजनेबल मीन्स नॉर्मल. जैसे चाय पी रहे हो, कैसे पियेंगे अपन, कप से पियेंगे, चम्मच से नहीं. चाय कभी चम्मच से पीते क्या, नहीं. तो पहला चम्मच चाय पिया, दूसरा चम्मच चाय पिया, तीसरा चम्मच, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट रिजनेबल. लड्डू भी खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे, एक लड्डू, दूसरा लड्डू, तीसरा लड्डू, डजन से नहीं खाएंगे. पहला डजन लड्डू खाया, राक्षस थोड़ी से हम लोग, है ना, नहीं खा सकते. दूसरा डजन लड्डू खाया, तीसरा डजन खाया, तो ऐसा नहीं होता है. वैसे देखो, जब चाय की बात कर रहे हैं तो कप से होना चाहिए, चम्मच से नहीं. जब एक आधे रोटी देन लड्डू या समोसे की बात हो रही है, तो वो एक एक से होना चाहिए, सिंगल सिंगल से होना चाहिए, डजन से नहीं, या किलोग्राम से नहीं, कि पहला किलोग्राम मैंगो खाया, फिर दूसरा किलोग्राम मैंगो खाया, है ना, राक्षस तो नहीं है. पर इसको रिजनेबिलिटी बोलते हैं. आप देखो इसमें क्या लिखा है, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्स आर रिजनेबल साइज. रिजनेबल मतलब नॉर्मल. दे आर नाइदर टू बिग, बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, नॉर टू स्मॉल, बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए. एकदम खूप मोठी आहे वस्तू ती किंवा खूप छोटी, एक नॉर्मल जी आपली साईज असते ना, ती असायला पाहिजे. ओके. छठवा देखो फीचर सब, कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम है, टेस्ट है, हैबिट है, चॉइस है, लाइक्स यानी पसंद, डिसलाइक नापसंद, कंज्यूमर्स की शुड रिमेन कांस्टेंट. फिर से देखो, आपकी आदतें नहीं बदलना चाहिए, आपकी इनकम लेवल नहीं बदलना चाहिए, आपकी चॉइस बदलनी नहीं चाहिए, आपकी पसंद या नापसंद भी बदलनी नहीं चाहिए. क्योंकि अगर ये सब बदल गई तो अपने लॉ पे उसका सीधा असर हो जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट मतलब क्या है, कि पैसे की भी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए. नहीं तो कैसा है, एकदम से पैसे आए कहते व्यक्ति के पास तो उसकी यूटिलिटी कम होती है. देखो, पैसे ज़्यादा आने से क्या होता है, यूटिलिटी कम होती है, और पैसे कम रहने से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है. अभी लॉकडाउन पीरियड है, बहुत लोगों के पास इंक्लूडिंग मी ऑल्सो पैसे बहुत कम है, तो उसकी बहुत यूटिलिटी है. मैंने तो खुद के कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है. कॉस्ट कटिंग मतलब जहाँ खर्चे बचते हैं वहाँ खर्चे बचाना शुरू कर दिया मैंने. यह सब नहीं कर दिया, वैसे ये करना भी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए. तो जब पैसा बहुत रहता है तो पैसे की वैल्यू नहीं रहती, जब पैसा कम रहता है तो पैसे की वैल्यू रहती है. तो पैसे भी कम ज़्यादा नहीं होने को ना, हमारी आदतें भी नहीं बदलने को ना, हमारी पसंद भी नहीं बदलने को ना, हमारी टेस्ट, चॉइस, इनकम, कुछ भी बदलने को नहीं होना. ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होना चाहिए.
उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंसी। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंसी। अब देखो सातवां नंबर, सातवां अजम्पशंस ये है कि उसमें क्या होना चाहिए? डिविजिबिलिटी। उसमें क्या होनी चाहिए? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करने की क्षमता, है ना। आप देखो एप्पल में डिवाइड करने की क्षमता है, समोसे को भी आप आधा कर सकते हो, चपाती को भी आप टुकड़े कर सकते हो, और किसका एग्जांपल है? लड्डू। लड्डू भी अपन आधा कर सकते हैं, पानी भी एक गिलास की जगह पे आधा गिलास रख सकते हो। इन सब में डिविजिबिलिटी है। द लॉ अज्यूम्स दैट commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities। फिर से देखो, लॉ क्या अज्यूम करता है कि कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं अपन वो डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब उसको अपन टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, और ये अपन छोटी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। आठवां है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम अपन एक ही बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, है ना। हम एट ए टाइम चार बातें पांच बातें नहीं कर रहे। ए गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ पर्सन। द लॉ अज्यूम एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सेटिएबल। सेटिएबल मतलब सेटिस्फेक्शन करने लायक, उसको बोलते हैं सेटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो, एक given commodity can satisfy a single want of person. Law assume the experience of single want. एट ए टाइम अपन सिंगल बॉन्ड को ही दे रहे हैं, एकदम चार बॉन्ड्स को नहीं दे रहे हैं। और वो भी बॉन्ड्स क्या है? अपनी इच्छा जो है वो सेटिएबल है, सेटिस्फेक्शन होने लायक है। कुछ कुछ इच्छा ऐसी रहती है कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, जैसे पैसा जमा करने की इच्छा, है ना। एवरी पर्सन वॉन्ट टू हैव अ ह्यूज बैंक बैलेंस, ये सेटिस्फाई नहीं होता कभी। 1,000 तक बैलेंस गया, कुछ सेटिस्फेक्शन, लाख तक गया, करोड़ तक गया, और कुछ 10 करोड़ तक, 20 करोड़ तक, उसका चलते रहता है वो। ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड। पर हम जैसे ही ले रहे कि सिंगल बॉन्ड, और वो भी सेटिएबल। सेटिएबल मतलब सेटिस्फेक्शन होने लायक है। उसके बाद में वापस से टेबल इसलिए बताया मैंने कि ये अजम्पशंस हो गया। जो अपन ने 8 अजम्पशंस देखे, उसको अगर फिर से देखेंगे तो मेन मेन अजम्पशंस क्या है कि रीजनेबिलिटी होना चाहिए, ये रीजनेबल चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद में होमोजिनिटी होनी चाहिए। होमोजिनिटी मतलब एक सारखेपणा त्या युनिट्समध्ये असायला पाहिजे। जो एक्स युनिट आहे ना, त्या एक्स युनिटमध्ये सारखेपणा असायला पाहिजे। तर एक्स युनिट्स मस्ट हैविंग द इक्वल फीचर। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4 जो है वो अपन नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट, संख्यामध्ये मोजू शकणारा, है ना। उसकी डायग्राम भी एक और ही है कि टेबल शोज दैट, टेबल के बारे में दो लाइन बोली उसने, टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। कितना सिंपल दिया है, विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन मतलब जैसे जैसे हम एक आधी चीज को खा रहे हैं, खाने की चीजें ना, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल चीजों करने की चीजें, कंजम्पशन मतलब वही होता है, तो वो डिमिनिश हो रही है उसकी यूटिलिटी, त्याची उपयोगिता कमी होते हैं, त्याचं महत्त्व कमी होत जाता है, उसका इम्पॉर्टेंस कम होते जा रहा है, उसकी यूटिलिटी कम होते जा रही है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होती जा रही है। फर्दर इट बिकम जीरो। एक समय वो जीरो बन जाती है। जीरो मतलब सेटिटी पॉइंट, उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी। सेटिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। एंड देन निगेटिव, निगेटिव मतलब -2 में गए ना। देखो आप 10 से शुरू हुआ था यूटिलिटी, 10, 8, 6 और 0 तक गई, है ना। अब निगेटिव हो गई। आप देखो टेबल क्या बोले उसने, 10, 8, 6, 0 हो गई, देखो 0 हो गई। 0 के बाद क्या हो गई? निगेटिव। यानी पहले डिमिनिशिंग, बाद में ज़ीरो, बाद में निगेटिव। अब एक बार डायग्राम पे भी नज़र मारो, मुझे डायग्राम परफेक्ट हो जाती। ये डायग्राम में भी आप देखो MU कर्व है। MU कर्व मतलब वो घसरगुंडी जैसा, कल बताया था ना मैंने, ऊपर MU में पॉइंट पे बैठे तो डायरेक्ट नीचे के MU पॉइंट पे आते हैं, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप।
इकोनॉमिक्स में उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप मतलब क्या, नीचे आने वाले ऊपर से। और वो ऊपर से नीचे कब आती पता है, जब दोनों फिनोमिनाज में, दोनों फैक्टर्स में, दोनों घटकों में परस्पर विरोधी एक प्रदर्शन हो रहा है। जैसे आप देखो, वाई एक्सिस पे एमयू दिया है, एक्स एक्सिस पे कमोडिटीज दिया है, इन दोनों में अपोजिट रिएक्शन हो रही है। कैसे अपोजिट रिएक्शन हो रही है, आप देखो 2 4 6 8 10, या ऊपर से नीचे आ रहा है ना वो, 10 से कितना हो रहा है 8, यानी क्या हो रहा है कम। 8 से कितना हो रहा है 6, यानी कितना हो रहा है कम। 6 से कितने पे आ रहा है 4, यानी कम हो रहा है। 4 से 2 पे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। पर इधर देखो आप, यूनिट बढ़ रहे हैं। एक था, दूसरा यूनिट पे आ गए, दूसरे पे था, तीसरे पे आ गए, तीसरे पे था, चौथे पे आ गए, चौथे पे था, पाँचवें पे आ गए, पाँचवें पे था, छठवें पे आ गए, छठवें पे था, सातवें पे आ गए। यानी इधर 1 2 3 4 7 तक बढ़ते जा रहे हैं, और उधर 10 से नीचे तक आ रहे हैं। यानी एक्स इंक्रीजिंग है, एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन वाई एक्सिस डिक्रीजिंग ट्रेंड्स बता रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। जब इन्वर्स रिलेशंस है तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी डाउनवर्ड हो जाता है ना। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी देखो कि एक्स मेजर्स किया है एम यू, वाई मेजर कर रहा है जो कमोडिटीज है वो, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वेरियस पॉइंट्स एम यू आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर गिवन शेड्यूल। when the locus of all the points join, mu curve is derived। तो mu कर्व कैसा डिराइव हुआ है, इन सभी लोकस को ज्वाइन करने की वजह से। और mu कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, है ना। तो इस तरीके से mu कर्व देखो, ये भी दिया है, mu कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी भी मैंने बताया ना तुमको, डाउनवर्ड्स आ रहा है, वरुण खाली है तो है ना, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जैसे बैठे हैं तो उसके लेफ्ट से वो राइट्स में जा रहा है, विच शोज दैट एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी आपली कमी होते है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे कमोडिटी कंज्यूम्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो ये कम करते जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं डी एम यू लॉ। व्हेन एम यू बिकम जीरो, कर्व इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ब्रिंग डिसयूटिलिटी। आप देखो एक्स के नीचे जा रहा है वो, फिर तो डिसयूटिलिटी आ रही है। वो जो बारीक बारीक लाइनिंग है ना, उस पोर्शन से उन्होंने बताया है कि डिसयूटिलिटी, निगेटिव यूटिलिटी, अपन ओमिटिंग बोले थे उसको, विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। वो शेडेड मतलब बारीक बारीक ऐसे लाइन खींचे ना, तो वो शेडेड पोर्शन से दिखा है। कहाँ पे वो शेडेड पोर्शन, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो देखो, अपन ने ये जो लॉ देखे अभी, है ना, उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। काफ़ी फेमस लॉ है ये लॉ जो है वो मार्शल ने प्रपोज किया था 1890 में। और ये लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे हम एक आधे कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तो वैसे वैसे वो कमोडिटी क्या होती है, यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है। उसको बोलते थे अपन डीएमयू लॉ, है ना। ये टेबल देखो आप, उसके बाद में उसकी डायग्राम भी दिया है ना, शेड्यूल्स दिख रहे हैं अपने को कि एमयू जो कर्व है वो कम कम हो रहे हैं, है ना। फिर ये डीएमयू लॉ में हमने क्या देखा कि यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। फिर उसके अजम्पशन देखे, रेशनैलिटी यानी लॉजिकल सोचना, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर्स में काउंट करना है, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में तीसरा अजम्पशन देखा होमोजिनिटी, म्हणजे त्या कमोडिटीमध्ये एकसारखेपणा असला पाहिजे ॲपलमध्ये वगैरे। चौथा देखा अपन ने कंटिन्यूटी, यानी लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। रीजनेबिलिटी, जो भी यूनिट्स है वो रीजनेबल होना चाहिए, बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी, ये जो हमारी आदत है, हैबिट है, इनकम है, टेस्ट है, चॉइस है, यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो सब कांस्टेंट होना चाहिए। डिविजिबिलिटी, उस चीज़ों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये लाइक उसकी होनी चाहिए उस कमोडिटी की, नहीं डिविजिबिलिटी फीचर होना चाहिए उसमें। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, हम एट ए टाइम एक ही बॉन्ड्स को सोच रहे हैं, ये अजम्पशन से उसका। और ये सब डीएमयू लॉ है।
तो देखो ये लॉ कैसे लगा, समझा कि नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट लॉ है ना। उसकी डायग्राम देखो, सब देखो, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है ना। और कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। ये क्लास तुमको कैसे लगा वो भी बताओ आप। कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होना है, हम दिन ब दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते ही जा रहे हैं। आप देखते जा रहे, पहला वीडियो कैसे था और आज का थोड़ा ये इम्प्रूव है, यानी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हम इम्प्रूव कर रहे हैं और ऐसे इम्प्रूव करते जाएंगे। लॉकडाउन का असर अपने ऊपर कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पे अपन टेस्ट वगैरह भी लेंगे कभी, वो सब प्लानिंग में बता देता हूँ, पर सीरियसली लेक्चर करो सब, क्योंकि लॉकडाउन और 15 दिन भी बढ़ गया तो अपने को स्टडी का पोर्शन लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ये सब लेक्चर्स। बाद में लगे तो अपन सिर्फ अपने ट्यूशन्स के लिए लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं, पर अभी शुरुआत में आप आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हो। कुछ रिप्लाई होगा तो मुझे बताओ, कुछ डिफिकल्टी होगा तो। ओके, हैव अ गुड डे।